Hello, my dear friend, my family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन है आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर, ठीक है, और उनके साथ आपकी बाउंडिंग कैसी रहेगी, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ कहाँ के ये पर्सन हो सकते हैं, इनका नेम इनिशियल क्या होगा, कौन से स्टेट के हो सकते हैं, क्या इसे आप ऑलरेडी जानते हो, क्या आपके लाइफ में ये ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर जिसके साथ रिलेशनशिप में हो क्या वही आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर है। तो ये चीज़ आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप देखोगे उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी, ठीक है। और जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। सो अब मैं आपको पाई सिलेक्शन करवाती हूँ कि कैसे आपको पाई सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। अगर आपका जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में हुआ है तो ये आपकी रीडिंग होगी, ठीक है, फॉर पाइल 1। पाइल 2 के लिए है जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर। अगर आपका बर्थडे इन सारे मंथ में पड़ता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी ताकि आप जो है अपने मंथ को अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपनी रीडिंग देख पाओ, ठीक है। और मैं आपको कार्ड भी बता देती हूँ। तो ये जो कार्ड आप देख रहे हो दिस इज़ फॉर पाइल 1, ओके। एंड पाइल 2 के लिए है ये आपका कार्ड, दिस इज़ फॉर पाइल 2, ओके। सो मैं आपको अब पॉज करके दिखाती हूँ, ठीक है। इंट्यूटिवली आपको जो भी अच्छा लगे वो कार्ड सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हो आप। सो मैं पॉज करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। सोलमेट का कार्ड है, ठीक है। एंड या फिर आप जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपका जन्म हुआ होगा, ठीक है। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो लाइफ पार्टनर है, डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर है, वो कैसे होंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं आपको मैसेजेस बताने वाली हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स गॉड, ओके। फायर गार्डन का कार्ड है, इग्नाइट योर पैशन, दैट्स ग्रेट। और मैं आपको बताना चाहूँगी आपके पर्सन के बारे में, ओके, नाइट, ओके। सो गार्जियन के कार्ड्स बहुत सारे आ चुके हैं आपके लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पीस कीपर, ओके, ट्रेड और गार्डियन, ऑलराइट। सो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको हर एक कार्ड्स के थ्रू मैसेजेस बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मैं आपको बताना चाहूँगी वो है फायर गार्डियन का कार्ड आया है, ठीक है। फायर गार्डियन कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन का फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोडिएक साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात यहाँ ये है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आप पे गुस्सा करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बस मैं उनके नेचर के बारे में बता रही हूँ कि ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे। तो आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो इनका नेचर हो सकता है कि पर्सन गुस्सैल हो, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, आपसे प्यार करेंगे एंड सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वाटर साइन भी है। हो सकता है कि इनका जन्म जो है फुल मून के टाइम में या न्यू मून के टाइम में हुआ होगा, ठीक है। इनके मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा शांति दिखाई दे रही है और हो सकता है कि कभी कोई ऐसा बहुत बड़ा सिचुएशन होता होगा, पूरा सिचुएशन वॉर सिचुएशन होता होगा, तब ये पर्सन
गुस्सा करते होंगे, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, देन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट एंड ब्रेव होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो हमेशा ही पहल करता है, आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई होता है तो वो आपकी तरफ आकर पहल करता है, आपसे बातें करता है, फर्स्ट मैसेज उनकी तरफ से आता है, जो कि शांति बनाकर रखता है रिलेशनशिप में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, तो ये चीज़ें अगर आपके पर्सन में है तो वो आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप चल रहा होगा, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ऑलराइट, तो आपके जो फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं, लाइफ पार्टनर, ठीक है, डिस्टेंट लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, वो एक एंजल की तरह भी खूबसूरत होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है, हैंडसम होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, ट्रेडर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी जो है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज करने वाली एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, ठीक है। ये पर्सन मनी माइंडेड भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि पैसा कमाने पे काफ़ी ज़्यादा इनका फोकस रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट भी होंगे, ठीक है, ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। उसके बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने अपने फैमिली को कभी भी छोड़ा नहीं या फिर कभी अलग नहीं किया, ये जो है अपने रूट से कनेक्टेड है, ठीक है, एंड सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो पर्सन होंगे आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे, मैच्योर, यहाँ पे ये पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है। मैं और आपको बताती हूँ टैरो कार्ड्स के थ्रू कि कैसे होंगे आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा दिल के अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। एंड इस पर्सन को फ्लावर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, इनको गार्डनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आता होगा, अपने हाथों से ये पर्सन अपने घर को सजाए होंगे, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो डिस्टेंट लाइफ पार्टनर हैं उनको घर सजाना, डेकोरेट करना, स्पेशली प्लांटिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको घर का काम बचपन से ही करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो पर्सन है अपने माँ बाप का हमेशा शुरू से ही हाथ बटाते हुए आए हैं हर काम में, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा संस्कार दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन्होंने अपने रूट को, ठीक है, मतलब अपने माँ बाप, अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर का कभी भी इंसल्ट नहीं किया, उस चीज़ को छोड़ा नहीं, उसके साथ जो है चलते हैं, उनके बातों को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, ठीक है। अगर उनके ग्रैंड माँ, ग्रैंड फादर जो है नहीं भी है, ठीक है, स्टिल वो उनके बातों को याद करते हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी दिखाई पड़ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की ये एनर्जी है कि जितने भी चीज़ें इस पर्सन के पास आती हैं, सबसे पहली बात तो ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है, और जो कुछ भी इनके पास आता है ना, लाइक इस पर्सन के पास कुछ भी 10 टॉफ़ीज़ आती हैं, ठीक है, 10 चॉकलेट्स है, तो उसमें से ये पर्सन ना 6 बांट ही देते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। अगर इनके पास कुछ पैसा होता भी है तो उसमें से वो पर्सन डोनेशन में, चैरिटी में लगाते हैं, ठीक है, लोगों के चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं। तो ये जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे इनक्रेडिबल, यूनिक दिखाई दे रहे हैं आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर। अगर आपके लाइफ में ऐसे पर्सन हैं जो कि दूसरे के लिए सोचते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, ये पर्सन आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, ये पर्सन आपको हमेशा याद करते हैं, ये पर्सन आपसे हमेशा पूछते हैं तुम्हें कौन से गिफ्ट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या कुछ चाहिए बताओ, अपने पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पर्सन होंगे आप में पूरा का पूरा 110% इंटरेस्ट दिखाते होंगे, ठीक है। अगर ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है दिल के बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनको दान करना, चैरिटी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उस चीज़ के लिए भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ, ठीक है। ये पर्सन बहुत ब्रेव दिखाई दे रहे हैं, अब काफ़ी ज़्यादा ब्रेवरी से ये पर्सन काम करते हैं, एंड ऑनेस्टी के साथ ये पर्सन काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। डाउन टू अर्थ है ये पर्सन, नेचर बहुत अच्छा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, ओके।
3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ऑलराइट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर होंगे, ठीक है, वो आपको वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ये ना कोई टीम वर्क करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन अकेले भी कोई काम नहीं करते, जैसे कि ट्रेडर है या फिर बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, तो बिज़नेस अकेले तो किया नहीं जाता। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, डेफिनेटली इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और ये टीम वर्क करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं इनके लाइफ में जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं अभी इनके बारे में बता रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपका जो बॉन्डिंग है इस पर्सन के साथ कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको अकेले रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अकेले टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब भी इस पर्सन से आप जिस टाइम भी मिलोगे, ठीक है, ये पर्सन जो है अपने लाइफ में अकेले होंगे, अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है, अपने सोल पर्पस के पे काम कर रहे होंगे। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ओके। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में आप तब इंटर करोगे जब ये पर्सन अपने लाइफ में हर चीज़ें अचीव कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है उस टाइम ये पर्सन खुद सामने से आपको प्रपोज भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, डेफिनेटली प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आपसे शादी करने के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको और मैसेज बताना चाहूँगी, ये पर्सन कैसे होंगे, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के डिस्टेंट लव पार्टनर? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द विल ऑफ फॉर्च्यून, दैट्स ग्रेट, काफ़ी लकी साबित होने वाले आपके लिए। द सन की एनर्जी है, वाह, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है यहाँ पे। एंड एक लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लूँगी, वो है ओके, किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि आपको मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी इस पर्सन के अंदर मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन होंगे, ठीक है। जितने भी दुनिया की लड़की है, औरतें हैं, सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, ठीक है। तो संस्कार जो है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इनको जो मिला है संस्कार घर से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जब भी आप रिलेशनशिप में आओगे तो कभी भी आपको दुख दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है। ना ही कभी इस पर्सन से आपको वैसे शब्द नहीं सुनने को मिलेंगे। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, प्यार तो करते हैं लेकिन बहुत लोग एब्यूसिव वर्ड भी यूज़ कर देते हैं अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है और आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे और आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। कभी भी आपके सामने गलत वर्ड यूज़ करना या गलत बातें करना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपके पर्सन के लिए। उसके साथ साथ ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन कहीं बाहर किसी कंट्री के हो, चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर इनका कोई बिजनेस बाहर ही होगा, बाहर ही बहुत टाइम से ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने पेरेंट्स के साथ ये पर्सन बाहर रह रहे हैं, ठीक है। वाइस वर्सा की एनर्जी है, हो सकता है कि आप भी जो है बहुत टाइम से बाहर ही रह रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है एक वॉरियर की तरह है, ठीक है। ये किसी के बात को सह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ये पर्सन गुस्सैल भी है। लेकिन अगर जो अच्छा इंसान है उसके लिए बहुत अच्छे हैं, बुरा इंसान है, बुरा चाहेगा, इनकी फैमिली के लिए बुरा चाहेगा या आपके लिए बुरा चाहेगा, तो उसके लिए ये कई गुना ज़्यादा बुरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है कैसा होगा, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है नए होंगे आपके लाइफ में, ठीक है। पुराने पर्सन तो मुझे बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं आपके लाइफ में इंटर करेंगे, एक नया प्यार का शुरुआत होगा, ठीक है। एक नई फीलिंग होगी और जिस तरह से आपने फील किया है ना, जिस तरह से आपने एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ होने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द झेला है, ठीक है। जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हो, वर्कआउट नहीं किया, शादी तक नहीं किया, लेकिन ये जो पर्सन होंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे होंगे, लॉयल होंगे आपके लिए, ऑनेस्ट होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ब्रेव भी होंगे, मतलब कि ये जो है ना आपके पेरेंट्स को भी फेस कर लेंगे,
अगर इस पर्सन का कमिटमेंट ट्रू होता है, डेफिनेटली ट्रू होगा, ठीक है। और जब शादी की बात जाएगी तो ये पर्सन जो है आपके पेरेंट्स को भी फेस करेंगे, ठीक है। वो आपके पेरेंट्स से आकर हर बातें करेंगे, रिश्ते मांगेंगे, आपका हाथ मांगेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन रिच भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर उदासी भी मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे उनको लोगों को पहचानने की परख थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है, ठीक है। लोगों पे आंखें बंद करके भरोसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये चीज़ भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पर्सन रिच बहुत होंगे, अच्छे घर से होंगे, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, इस पर्सन के साथ आप बहुत खुश रहोगे, शांति रहेगी दिमाग में, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। टेम्परेंस मतलब कि जो खुशियाँ आपको पहले मिली नहीं रिलेशनशिप में, वो सारी खुशियाँ आपको मिलेगी। जो भी एक्सपेक्टेशन आपने पहले के पार्टनर से लगा रखा था, वो सारा एक्सपेक्टेशन आपका ये पर्सन पूरा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे आई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके ऑलरेडी लाइफ में है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है आप मिल चुके हो सकता है कि आपका उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं है इस पर्सन की तरफ, लेकिन हाँ, ये आपके मुझे डिस्टेंट लाइफ पार्टनर दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है, आपके साथ होना चाहते हैं। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए करंट पार्टनर हो सकते हैं जिनका हाल फिलहाल में सेपरेशन हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि वही आपके डिस्टेंट लव पार्टनर हैं। एंड एक लास्ट कार्ड मैं और लूँगी, वो है आपके लिए ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पैशनेट टाइप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट होंगे, ये आपकी तरफ रोमांटिक रिलेशनशिप भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो कप्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है, जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, सीरियस दिखाई दे रहे हैं। एंड सच में उनका प्यार बहुत ट्रू होगा, ठीक है, आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं आपको और भी मैसेजेस बताती हूँ कि कैसा होगा आप दोनों के बीच का कनेक्शन। सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। हो गॉड, कभी कभी ऐसा होता है कि कार्ड मिक्स हो जाते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। पहला कार्ड आया है आपका इनर पीस, ठीक है। इनर पीस से आप जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लेडी है जो कि अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है। तो जो पर्सन होंगे ना, जिस वक्त आप मिलोगे तो ये पर्सन तो पहले ही बता दिया मैंने कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेले होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। और इनका पूरा का पूरा फोकस अपने काम पे रहेगा, ओके। तो जब मुलाकात होगी तो ऐसा लग रहा है वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई देंगे, ठीक है। ये पर्सन आगे भी चल के बिजी रहेंगे, बिजीएस्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, इस तरह का रिश्ता है ना कि ये बिजी रहते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने वाले हैं, ठीक है। तो आप सोच के देख सकते हो कि इनका कितना ज़्यादा ट्रू कमिटमेंट होगा, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको दिल से बहुत प्यार करेंगे, एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट करेंगे, और आपके मन में शांति होगी, और आप भी इस पर्सन के साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, इनकी तरह बन जाओगे, ठीक है। जिस तरह से आप भी अपने काम पे ध्यान देने लगोगे, अपने वर्क को करने लगोगे, ठीक है, अपने गोल, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जब ये डिस्टेंट लाइफ पार्टनर इंटर करेंगे ना, तो आपके लाइफ में अचानक से इनर पीस आएगा, ठीक है, शांति आएगी। ऑलराइट, और क्या मैसेजेस है आपके लिए? ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप अपने लाइफ से, बहुत सारे लोग ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना कि आप लोग के साथ धोखा हुआ है, किसी न किसी ने आपके साथ धोखा किया, आपको झूठ बोला, आपके साथ फ्रॉड किया, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमिटमेंट देकर वो आपको छोड़कर चले गए, तो वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप थे। आप उनको माफ़ करके आगे बढ़िए। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उनको माफ़ करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो माफ़ करके जब आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में आ पाएंगे? आप सोच कर देखो, आप जो है पुराने एनर्जी में स्टक हो, पुराने लोगों को याद करते रहते हो जिसका कोई मतलब नहीं है, जो खुद अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छा चाहते हैं, आप अपने एक क्यूट से पर्सन जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं उसको चाहते हो अपने लाइफ में ना, तो आप माफ़ कीजिए जितने भी पुराने पर्सन हैं और आगे बढ़िए,
आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिल के अच्छे होंगे, आपके लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन हमेशा ही आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो आप सोच कर देखिए और कंपेयर भी करके देखिए कि जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में हो, क्या वो ये सारी चीज़ें आपके लिए करते हैं, ठीक है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड डिवाइन मैस्कुलिन से मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे निगेटिव एनर्जी से, बुरे लोगों से, ठीक है। तो एक चीज़ आपको नज़र आ सकता है कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा, इस बात को लेकर मे बी आप दोनों के बीच में डिबेट हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन का इंटेंशन बहुत अच्छा होगा। ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे आपको कंट्रोल करना, बस इनका इंटेंशन ये होगा कि आपको वो बुरे नज़रों से बचाएं, ठीक है। तो हो सकता है कि थोड़ा कंट्रोल उस वे में करें, ठीक है। हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुछ और फ्रेंड्स लोग से बातें कर रहे हो और इनको पता रहेगा कि वो जो फ्रेंड्स हैं आप बातें कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस एंड टॉक्सिक हैं आप दोनों के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होगी और मैंने आपको पहले ही बताया कि बुरी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। गुस्सा कंट्रोल हो नहीं पाता जब वॉर सिचुएशन होता है तो उस वक्त ये पर्सन आपको बोलेंगे, समझाएंगे, ठीक है, और कंट्रोल भी थोड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के लिए ही होगा, ठीक है, आप दोनों के अच्छे के लिए ही होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है, प्यार भी करेंगे। तो ये एनर्जी है कि आपके जो आने वाले पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट भी रिश्ते में रह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप पे हो सकता है कि वो पोसेसिव भी हो, थोड़ा सा कंट्रोल करे, लेकिन उनका सोच आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपके लिए कभी बुरा इंटेंशन नहीं रखेंगे। आपके डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर है, ठीक है, जो कि आपको मिल के रहने वाले हैं, जो कि मतलब आपकी किस्मत में लिखा कर आए हैं, तो वो कैसे बुरे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि यस डेफिनेटली आपके जो आगे आने वाले पार्टनर हैं वो आपका प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बुरे नज़रों से बचाएंगे, निगेटिव लोगों से दूर रखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी हो या आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई पड़ रही है और मुझे लगता है कि सभी को ऐसे ही पार्टनर चाहिए जो कि उनको प्रोटेक्ट करे, उनका ख्याल रखे, केयर करे, ठीक है। जब कभी भी बीमार पड़े तो उस समय भी उनका केयर करे, सब कुछ छोड़कर। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा दिखाई दिया कि ये पर्सन बहुत बिजी होने के बाद भी आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आप अकेले हो, ठीक है, ऑलराइट। ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो डिज़र्व करते हो, ठीक है, वो चीज़ें आपको मिलकर रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोचते होंगे कि मैंने इतने सारे रिलेशनशिप में रहा, मैं इतने सारे रिलेशनशिप में रही, लेकिन वर्कआउट क्यों नहीं किया वो सारा रिलेशनशिप। बिकॉज इसलिए क्योंकि वो लोग आपके लायक नहीं थे, ठीक है। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो और अच्छे पर्सन हो, ठीक है, और आप एक बहुत अच्छे पर्सन को डिज़र्व भी करते हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी विश थी मैरिड लाइफ को लेकर या फिर रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो उनमें वो एबिलिटी नहीं थी वो उन सारी चीज़ों को पूरा करने की। वो सारी एबिलिटी आपके पार्टनर के अंदर है, ठीक है, जो आगे आने वाले लाइफ पार्टनर है उनके अंदर है, ठीक है। तो वो सारे विशेज़ आपके फुलफ़िल करेंगे, ना कि वो लोग कर पाते। इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो किस्मत में लिखा है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपने इतना टाइम उन लोगों को दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई पड़ रही है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पास्ट की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा रोए भी है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर हो सकता है जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहे हो उसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिया, कार्मिक था वो आपका, तो वो चीज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। और कुछ लोगों का तो चल भी रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी ख़त्म होगा। लेकिन जो आपके डिस्टेंट लव लाइफ पार्टनर जो है वो आपके ट्रू पार्टनर हैं, वो आपसे सच में प्यार करेंगे। आप कार्ड देख सकते हो तो उनका ट्रू लव होगा एंड स्पिरिचुअल लव होगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए क्या है, सोलमेट है आपके। ओके, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा
दिल के अच्छे हैं, वो आपको हमेशा ही मनाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना शायद कम ही मनाओ, आपके पर्सन ही आपको हमेशा मनाएंगे। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, सूझबूझ होगी, एक दूसरे को समझोगे ज़्यादा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से मैच्योरिटी रहेगी, ठीक है, ज़्यादा आपके पर्सन जो है वर्क करेंगे इस रिलेशनशिप पे, ठीक है। एक चीज़ और है, ओके, सो यहाँ पे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड है, वो ये है कि आप दोनों जो है, आप दोनों की ग्रोथ होगी साथ में, ठीक है। हो सकता है साथ में अपने बहुत सारे सोल पर्पस पे काम करो, ठीक है। तो हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं की हैं और आप सोचते होगे कि ये सारी चीज़ें मुझे मिली क्यों नहीं। तो ये लिखा हुआ था कि आपका जो सोल पर्पस है वो आपके पार्टनर के साथ ही पूरा होगा, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो यस, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी एंड आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी होगी, ठीक है। एक लास्ट कार्ड है, वो आपके लिए है, वेट, ओनली वन कार्ड प्लीज़, गॉड गिव मी जस्ट वन कार्ड, ओके, डिवाइन फेमिनिन। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड आया है, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन बाहर वालों के लिए, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड दिखाई दे रहे हैं, केयरिंग पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, आपसे सच बोलेंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन एक हेल्पर एंजल की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको कदम कदम पर मदद करेंगे। ये पर्सन जो है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ को कलरफुल बनाने वाले हैं, ठीक है। आपका लाइफ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा इस पर्सन के आने की वजह से। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट का कनेक्शन है, ठीक है, एंड पास्ट में भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप रहे हो, आपकी शादी हुई है। ये जो पर्सन होंगे ना, इनको म्यूज़िक वगैरह सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। आप देखोगे कि जब इससे बातें होगी तो स्टेटस वगैरह लगाना, म्यूज़िक लगाना, ठीक है, अपने पसंद का आप देखते रहोगे कि बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं ये स्टेटस में लगाते रहेंगे, ठीक है, ये लगाते होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद इनको ड्रिंक करना भी पसंद होगा, लेकिन ऑकेजनली, हमेशा नहीं, ठीक है। एंड ये आपको बहुत सारे सॉन्ग भी डेडिकेट करते होंगे, बताते होंगे कि ये सॉन्ग सुनो, मैं तुम्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ, प्लीज़ सुनो ज़रा, ठीक है। एंड यहाँ पे है यिन यांग की एनर्जी है, तो यिन यांग की एनर्जी ऐसा बताती है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, और कमियाँ बहुत हैं आपके अंदर भी और आपके पर्सन के अंदर भी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बुराइयाँ हैं, कमी है, और वो कमी जो है ना बहुत जल्दी पूरा भी होगा। कैसे होगा? जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे ना, तो आप दुनिया के सबसे सुपर पर्सन बनोगे। एंड ऐसे ही वाइस वर्सा एनर्जी है, जब आप इनके लाइफ में एंटर करोगे तो इनको पूरी तरह कंप्लीट करोगे, तो एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं और आप इनके लाइफ में एंटर कर रहे हो, तो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे 2 कार्ड भी आया है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलोगे, उनसे शादी हो सकती है, एंड आपके ट्विन फ्लेम ही आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर है। क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है, तो उनके साथ बहुत सारी क्रिएटिविटी आप करोगे, बहुत क्रिएटिव वर्क करोगे, बहुत एडवेंचरस भरे काम करोगे, एंड कमिटमेंट इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रू होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कार्ड भी आ चुका है, कि जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे आपकी एंड आपकी फैमिली वाले की भी। स्पेशली दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है आपकी बहनों की, ठीक है, आपके मॉम की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस पर्सन को हॉर्स राइडिंग पसंद होगा, काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। इनको बर्ड्स वगैरह भी रखना घर में काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, और इनका घर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है। और ये आपको गिफ्ट्स वगैरह करेंगे, लाइक रोजेज़, ठीक है, रोज़ फ्लावर जो है आपको हमेशा गिफ्ट करते हुए रहेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन जो है कौन से कंट्री के हो सकते हैं। ऑलराइट, अर्जेंटीना, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ओके, बेल्जियम, बांग्लादेश, ग्रेट, यूनाइटेड किंगडम, ओके, जापान, इंडिया, ओके, श्रीलंका, कनाडा,
अफ़गानिस्तान, ऑलराइट। और ये पर्सन जर्मनी के भी हो सकते हैं, आइसलैंड, ओके, घाना, म्यांमार, स्पेन, यूएसए, ऑस्ट्रिया एंड एक लास्ट है वो है आपका इंडोनेशिया एंड चाइना भी, ठीक है। सो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन जो है हो सकते हैं, कंट्रीज़ से। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे, ठीक है। मैं आपको नेम इनिशियल भी बताऊंगी, बने रहिए। ओके, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, देन यहाँ पे है उड़ीसा, तमिलनाडु, ओके, लद्दाख, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, पंजाब, तेलंगाना, दमन एंड दीव, ओके, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड एक लास्ट है वो है आपका ओके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। ओके, सबसे पहले Z, L, A, U, T, I, C, E, S, P, ओके। देन यहाँ पे है K, D, R, H, X, ओके। देन यहाँ पे आपके लिए है B, F, M, J और एक लास्ट है वो है V। तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं, ओके। सो होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे होगी आपकी डिस्टेंट लाइफ पार्टनर, ओके। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रीडिंग आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। चलते हैं पार्ट 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आपका जन्म जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में हुआ होगा, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं बताने वाली हूँ कि आपके जो डेस्टिन्ड लाइफ पार्टनर है वो कैसे होंगे, ठीक है, उनका नेचर कैसा होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी बाउंडिंग, ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले तो यहाँ पे द काऊ का कार्ड आया है, ओके। मैं कुछ कार्ड्स और भी आपको ले लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। द फ्लैमिंगो, ओके, ओके, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि ये पर्सन जितने खूबसूरत है उतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी है, नेचर इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इनका फ़ायदा भी उठाया है इनके सीधेपन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ये इंसान चाह कर भी लोगों पे गुस्सा नहीं करते, तो इतना सीधा आजकल के ज़माने में मुझे ऐसा लग रहा है होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है वन एंड ओनली, एंड हो सकता है वन ऑफ द ये पर्सन है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे दिखाई दे रहे हैं और जो भी काम करते हैं अपने लाइफ में वो बिल्कुल ईमानदारी, ग्रेस, ठीक है, और शांति से करना पसंद करते हैं। तो इनको शांति काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खुशहाल ज़िंदगी पसंद है, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और अच्छा सोचते हैं, ठीक है। इस पर्सन से जब आप मिलोगे तो थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, ये पर्सन थोड़ा हेजिटेट करेंगे, थोड़ा परेशान रहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इनका आइज़ और ईयर पूरी तरह ओपन होगा, ये चीज़ों को देखेंगे भी और सुनेंगे भी, ठीक है। हो सकता है कि बहुत अच्छे से रिप्लाई ना दे पाए, थोड़े डरे से रहेंगे शुरुआत में, लेकिन हाँ सब कुछ ये आपके बातों को समझेंगे, सुनेंगे और इनका इंटेंशन भी अच्छा होगा। कोशिश करेंगे कि ये पर्सन आपको खुश कर पाए अपने बातों से ही, ठीक है।
तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। इस पर्सन के नेचर की वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे इनके तरफ। एंड लुक्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए। लुक्स भी इनका अच्छा होने की वजह से आप जो है उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो है कंट्री को सर्व कर रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आर्मी के हो सकते हैं, नेवी के हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ऑलराइट, आर्मी के हो सकते हैं, नेवी के हो सकते हैं, और जज, लॉयर, इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन होंगे ना, ये पर्सन अनकंडीशनली प्यार करने वाले पर्सन हैं। ठीक है, तो बहुत एनर्जी इनकी इतनी ज़्यादा सीधी और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, मतलब ऐसे इंसान के बारे में रीड कर रही हूँ, शायद ही ऐसा इंसान कोई मिलता है जो मैं रीड कर पाऊँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे होंगे, और ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इनको कोई चार बातें बोल भी देता होगा ना, तो ये सुनकर सह जाते होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टॉलरेट किया है लोगों का, बात हो गया, चाहे फिर कुछ एब्यूसिव वर्ड भी हो गया, तो इनको फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ, ये सोचते हैं कि बोलने दो जो भी बोलता है। ठीक है, उनके बोलने से उन पर लग तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बुरा तो सभी को लगता है अगर कोई किसी को एब्यूसिव वर्ड किसी के लिए यूज़ कर दे, या फिर वैसा कुछ वर्ड यूज़ कर दे जो वो है ही नहीं। ठीक है, वैसी चीज़ें कह दे, ब्लेम लगा दे, ये जो कि वो उस पर्सन ने किया ही नहीं। ठीक है, तो बुरा तो सभी को लगेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना रेपुटेशन होता है, वो ख़राब होता है। ठीक है, हज़ारों लोग के बीच में, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन इतने अच्छे और इतने सीधे हैं ना कि सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इस वजह से इनका रेपुटेशन कभी ख़राब नहीं होता। बहुत प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, और बहुत प्यार मिलता है। ठीक है, लोग इनके लिए, मुझे ऐसा लगा है कि बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर अगल बगल के लोग इनके लिए लेकर आते हैं, इनको खिलाते भी हैं। तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पर्सन का जो नेचर है वो अनकंडीशनल प्यार करने वाला है, चाहे वो उनका दोस्त हो, ठीक है, या फिर घर वाले हो या रिलेटिव हो, सभी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं। इनके मन में कभी भी गलती से भी कुछ बुरा ख्याल नहीं आ सकता। तो अगर आप पे बात आती है, ठीक है, अब आपके बारे में बात करते हैं, रिलेशन के बारे में, तो जब इतने सारे लोगों से इतना प्यार कर रहे हैं, तो जो उनका प्यार होगा, जो ट्रू लव होगा, ठीक है, जो सोलमेट होगा, उससे ये कितना ज़्यादा प्यार करेंगे, आप सोच सकते हो। ठीक है, तो बस आप अंदाज़ा लगाइए कि ये पर्सन आपसे एंडलेसली प्यार करने वाले हैं, और ये जो प्यार होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इंथुजियास्टिक होगा। ठीक है, इंथुजियास्टिकली ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे, अनकंडीशनली करेंगे, एंडलेसली करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी होंगे। ओके, ये पर्सन जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि हमेशा ये पर्सन सच बोलेंगे। ठीक है, झूठ बोलना इनको पसंद है भी नहीं, और सुनना भी पसंद नहीं है इनको झूठ। ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेले हैं अपने लाइफ में। ठीक है, प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ब्लेम लगाना, या फिर कुछ भी बहुत सारे बोल के निकल जाते हैं। तो इन्होंने एक बाउंड्री सा क्रिएट कर लिया अपने अगल बगल। मुझे ऐसा लगता है जब इस पर्सन से आप मिलोगे तो आप जो है पहले अट्रैक्ट होगे इस पर्सन की तरफ, आप इस पर्सन के लाइफ में जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इनको काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा डरा दिया है। ठीक है, तो ये पर्सन रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहते। ठीक है, ना ही किसी से उतना इंटरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ना ही उतना कांटेक्ट किसी के साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में अब डर बैठ चुका है लोगों को लेकर। ठीक है, तो ये पर्सन सीधे से अपने लाइफ, अपने कमरे में, और जो काम होता है उसे करना चाहते हैं, और कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि कोई बहुत बड़ा इनका पर्पस है लोगों को लेकर। पर्पस इनका लोगों को लेकर नहीं है, लेकिन हाँ, इनका सपना बहुत बड़ा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे अपना बिजनेस करना, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के साथ रिलेशन बनाना, फ्रेंडशिप रखना, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कम है। वैसे फ्रेंड्स तो काफ़ी हैं जो इनको प्यार करते हैं, लेकिन ये अंदर से सभी पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है, जो पुराने फ्रेंड्स रह गए वो तो हैं, लेकिन अब नए फ्रेंड्स से दोस्ती नहीं, या फिर नए फ्रेंड्स बनाना नहीं चाहते। ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में नए होंगे, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, आप इस पर्सन की लाइफ में खुद ही इंटर करोगे। कैसे? क्योंकि ये पर्सन जो है, इनका नेचर और इनका लुक्स आपको बहुत ज़्यादा भा जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन से फर्स्ट टाइम जब आप मिलोगे तो सिर्फ और सिर्फ यही आपके दिमाग में छाए रहेंगे, इसी पर्सन के बारे में आप सोचते रहोगे। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि खुद ही आप सामने से जाकर कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं।
एंड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि उतने टाइम बाद, उतने सालों बाद, ठीक है, किसी नए पर्सन को अपने लाइफ में ये पर्सन इंटर करने देंगे, वो होगे आप। और ये पर्सन आप पे ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करेंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस ट्रस्ट को बनाकर आपको रखना है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है डियर का, पैरट का एंड यूनिटी का। ओके, दैट्स इट। यस, ब्लैक पैंथर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग ही रहा है कि इस पर्सन का कुछ ना कुछ डार्क एनर्जी है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी डार्क एनर्जी है जो ये पर्सन कैरी किए हुए है, उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ से निकलना चाह नहीं रहे हैं, ठीक है। चाहे तो निकल सकते हैं, निकल के एक नई शुरुआत कर सकते हैं, पर वो कर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से धोखा मिला है, वो भी डर इस पर्सन के अंदर दिखाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप इस पर्सन के लाइफ में एंटर करोगे ना, इनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, प्यार के बारे में अलग तरीके से सोचने लगेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेंटल है, ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाई दे रहे हैं, काइंड होंगे ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है ये पर्सन, ठीक है। और इस सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से ही अपने दिल को, अपने आप को बचा कर रखते हैं लोगों से, ठीक है। यूनिटी दिखाई दे रहा है, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, यूनिटी होगी। जब आप लोगों का रिलेशनशिप, जब आप दोनों साथ हो जाओगे तो ये पर्सन कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ये पर्सन आपसे हमेशा ही सच बोला करेंगे। आप इनका हमेशा एक ट्रू कलर ही देखोगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का होता है ना कि बहुत सारे, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे होगे और शायद आपको धोखा मिला होगा। जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो, हाल फिलहाल में, हो सकता है बहुत बुरे तरीके से आपको धोखा मिला है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तरह के पर्सन तो ये एकदम नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छे पर्सन मिल रहे हैं जो कि खुद ही धोखा खा चुके हैं और ये चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में होप है कि कोई ऐसा पर्सन आए जो मेरे आंसू को पोंछे, मेरे कमिटमेंट को समझे। मैं कमिटमेंट देना चाहता हूँ, ट्रू कमिटमेंट देना चाहती हूँ, लेकिन उस चीज़ को कोई समझे तो, मेरे फीलिंग्स को कोई समझे तो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स तो हैं इनके लाइफ में, नेबर हैं, लेकिन एक ट्रू पार्टनर चाहते हैं, ठीक है, वो आप हो और आप मिल के रहोगे। और यहाँ पे ये बताना चाह रही थी मैं कि जैसे कि आपने अपने एक्स पार्टनर का कई रूप देखा होगा। पहला रूप देखा होगा फर्स्ट टाइम जब रिलेशनशिप में आए होगे, तो काफ़ी अच्छे से बाबू सोना करके क्यूट क्यूट तरीके से बातें करते होंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे बातें करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के केसेस में मैंने ऐसा देखा है, रीड किया है मैंने, पर्सनल रीडिंग देखा है कि पहले बहुत बेशुमार प्यार होगा जो कार्मिक होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उस आपको ऐसे लेवल पे आएंगे, लेकर आएंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द आपको देंगे, ठीक है। उसके बाद भी ऐसे लेवल पे ले आएंगे ना, लास्ट लेवल होगा बिल्कुल लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में ले आएंगे, ठीक है। मीडियम फ्रीक्वेंसी से लो, लो से बिल्कुल लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, और उस वक्त आप बिल्कुल तड़पोगे, रोओगे, ठीक है। ना ही छोड़ने का मन करेगा और ना ही साथ में रहने का भी मन करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिले हैं लाइफ में, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये होता है कई रूप, ठीक है। अपने एक्स पार्टनर के आप कई रूप देखें, लेकिन ये जो पर्सन है उनका सिर्फ और सिर्फ आप एक ट्रू कलर, सच्चा कलर देखोगे, ठीक है। जो ये इंसान है वही आपको दिखाएंगे, कुछ बनावटी नहीं होगा, बिल्कुल सीधे साधे से पर्सन है। लुक्स इतना अच्छा है ना, एक मेकअप भी लगाने की ज़रूरत नहीं है इस पर्सन को, इतनी खूबसूरत है ये पर्सन, ठीक है। हॉर्स की एनर्जी है, ऐसा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा फेयर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, वैसे कलर मैटर नहीं करता, सांवले हो या गोरे हो। यहाँ पे ये दिखाई वैसे दे रहा है कि फेयर हो सकते हैं, इनके लिप्स जो है रेड हो सकती हैं, पिंक हो सकता है। उसके साथ साथ ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन पतले दुबले होंगे, ठीक है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप जो है फेयर हो सकते हो, पतले दुबले हो सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पर्सन ने बहुत मेहनत किया है अपने करियर को अच्छा करने के लिए। तो ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बता दूं कि आपके जो डिस्टेंट लाइफ पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अनकंडीशनली प्यार करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा काइंड और हम्बल हैं। इनकी कुछ डार्क एनर्जी है जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, और जब आप इस पर्सन के लाइफ में एंटर करोगे तो वो इस चीज़ से निकल भी जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको बताऊँगी कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। ऑलराइट,
प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसा होगा इस पर्सन के साथ कनेक्शन। ओके देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन आप लोग मिले हो या फिर मिल सकते हो। पहले तो मैसेजेस के थ्रू आपकी बातें होगी इस पर्सन से, ठीक है, और धीरे धीरे आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार में ही रिलेशनशिप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो जिसका रिलेशनशिप होता है ना कि लाइक आज मिले और कल रिलेशनशिप बन गया, तो वो होता है अट्रैक्शन, ठीक है। एंड बहुत फ़नी भी होता है, लाइक निभाने भी कहा जाता है ना, तो उस तरह का प्यार होता है, ठीक है। जो आज रिलेशनशिप मतलब आज मिले और कल बन गए, थोड़ा दिन घूम लिए और फिर उसके बाद छोड़ दिए एक दूसरे को, तो वो नहीं है। आप दोनों का जो प्यार है वो स्पिरिचुअल है, ओके। सो ये यहाँ टाइम लगेगा, लेकिन हाँ लॉन्ग लास्टिंग होगा और लास्ट तक आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ जाएगा। वो निभाने भी वाला प्यार नहीं होगा, ओके। सो और मैं बताती हूँ, देखिए ट्रुथ का कार्ड बार बार आपके लिए आ रहा है, 2 बार कार्ड आ चुका है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, तो कार्मिक है बहुत सारे लोगों का। उसके साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ सच्चाई पता चलने वाली है हाल फिलहाल में, ठीक है। किसी से भी हो सकता है, मतलब आपके पार्टनर का भी हो सकता है, आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ये मैसेज एंजल्स देना चाह रहे थे अभी के लिए, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा सच्चाई पता चलने वाला है जो कि आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है, कुछ बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप की बात हो तो हो सकता है कि आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में ये पता चलेगा कि शायद वो किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है। जिनका कार्मिक रिलेशनशिप है उनके बारे में बता रही हूँ। और अगर आपको फील होता है कि आप जो है, आपके जो पार्टनर है वो परफेक्ट हैं, अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो अच्छी बात है, आप सोलमेट कनेक्शन में हो और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो बहुत सारे लोग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन अधिकतर तो ये दिखाई दे रहा है कि कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ट्रूथ सच्चाई पता चल सकती है आपको अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के बारे में बात की जाए तो आप दोनों का जो कनेक्शन होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल होगा एक दूसरे के तरफ से, ठीक है। आपके जो डिस्टेंट लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी पर्सन दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन बहुत ट्रू दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच का, ओके। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपके जो पर्सन होंगे, इस पर्सन के साथ आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। ग्रोथ कहने का मतलब है स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात अभी तो नहीं हो रही क्योंकि स्पिरिचुअल कार्ड आया नहीं, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शायद इस पर्सन के साथ आप जॉब वगैरह करोगे, या तो ये हो सकता है कि कुछ बिजनेस वगैरह करोगे, ठीक है। पार्टनरशिप करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, और ये पर्सन आपके हेड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ काम करोगे वहाँ पे आपके सीनियर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, और उस दौरान आप दोनों के बीच में क्या होगा, काफ़ी अच्छा दोस्ती बनेगा, कंपैटिबिलिटी बनेगी, एंड देन आप लोग अपने रिश्ते को आगे लेकर जाओगे, ठीक है। एंड और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ये सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पिरिट, ओके। देखिए बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, वो ये है कनेक्शन टू द एंजल्स। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिससे आपका कनेक्शन शुरुआत होने वाली है, रिलेशनशिप शुरू होने वाला है आपके डिस्टेंट लाइफ पार्टनर के साथ, वो एक एंजल है। वो एक एंजल की तरह ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ इंसान है, ठीक है। उनके कोई विंग्स नहीं होंगे, पंख नहीं होंगे, लेकिन हाँ उनका नेचर और स्वभाव इतना अच्छा होगा, वो इतने अच्छे होंगे, इतने ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, ठीक है। इतने ज़्यादा मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आएंगे ना कि आप समझ जाओगे कि हाँ कहीं ना कहीं ये भगवान की तरफ से भेजे गए हैं, ठीक है। एंजल के, इंसान के रूप में एंजल, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा, ओके। ओके लव का कार्ड है, यस काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आया है कि डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से आपका क्या होगा, ट्रू लव होगा, ठीक है। एंड दोनों की तरफ से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रू लव मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल लव दिखाई दे रहा है। एक लास्ट कार्ड है वो है ओके पावर एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से एक ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, तो जब इस पर्सन के साथ आप रहोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके अंदर भी पावरफुल एनर्जी आएगी। आपका हेल्थ ख़राब होता है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत सारे लोगों के लिए आपके डॉक्टर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन एक स्ट्रेंथ, ताकत बनकर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, जो एक ट्रू पार्टनर होता है
वो आपको स्ट्रांग बनाता है, कमज़ोर नहीं, ठीक है। और जो कार्मिक होता है वो आपको पहले तो काफ़ी अच्छा फील कराएगा एंड धीरे धीरे उस पर्सन के साथ आप इतना टूटने लगोगे, ठीक है, इतना ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगोगे, बिल्कुल लो फील करने लगोगे, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, ठीक है। तो इस हालत में वो कार्मिक लोग लाकर आपको रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रू होता है वो आपको प्यार तो करता है, पैशनेट तो होता है, ठीक है, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक है, हर चीज़ में सपोर्ट करता है, टाइम भी देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपका इंतज़ार नहीं करता, वो आपको इंतज़ार भी करता है, ठीक है। जो आपके ट्रू पार्टनर होते हैं, तो आपके ट्रू पार्टनर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका मूवमेंट का कार्ड है एंड पार्टनरशिप का भी कार्ड आ चुका है, मैंने जैसा कि आपको बताया था। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, क्लैरिफाई हो चुकी है कि इस पर्सन से कहीं ना कहीं आप वर्क प्लेस पे मिल सकते हो, बहुत सारे लोग, या ट्रैवल करते वक्त भी मिल सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि अब्रॉड में मिलो, कहीं पढ़ाई करने जा रहे हो वहाँ मिलो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, थोड़ा और क्लैरिफाई करके मैं आपको बताऊँगी कि ये पर्सन जो है कैसा फील करेंगे आपके लिए और कैसा कनेक्शन होगा आप दोनों का। ओके, so please angel give me accurate message for my dear viewers. बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। ओके, सो आप देख सकते हो कनेक्शन कितना प्योर है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं तो आपके सारे विशेस फुलफिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ दे दे रहे हैं, नहीं। आप खुद ही इनके पावर और स्ट्रेंथ की वजह से, इनके आने की वजह से आपके अंदर भी उतनी एबिलिटी है कि आप चीज़ें कर सकते हो खुद से, ठीक है। बस ये पर्सन आपको एक सपोर्ट की तरह, पावर की तरह आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं और आपके सारे विशेस फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये भी आपका विशेस होगा कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है, मुझे सपोर्ट करे और पावरफुल फील कर पाऊँ मैं उसके वजह से। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके सारे विशेस लव लाइफ को लेकर और मैरिड लाइफ को लेकर दिखाई पड़ रहा है कि फुलफिल होंगे, ठीक है। विजडम का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के संगति में रहकर आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, ब्रेव होते हुए दिखाई पड़ रहे हो। एंड यस, डेफिनेटली आपकी मेच्योरिटी, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, ओके, शैडो। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के पास कुछ पेट वगैरह हो सकते हैं, डॉग हो सकता है, ठीक है, चांसेस है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जैसे कि शैडो होता है, ठीक है। तो बस वैसे ही ये पर्सन आपके साथ रहेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों को साथ मिलकर बहुत सारा चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहोगे तो हाँ, डेफिनेटली सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि ये जो ट्रू लव होता है ना, इतनी ईजिली नहीं मिलता है, ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ, इसलिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस के बाद आपका स्पिरिचुअल यूनियन डेफिनेटली होगा। सेक्रीफाइस इतना आप जब करोगे ना तो यस, डेफिनेटली जीत आपके हाथों में होगी, आपको हासिल होगी, ठीक है। आपके पेरेंट्स डेफिनेटली मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए भी एंड स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्टेबल आपका सिक्योर रिलेशनशिप होगा इस पर्सन के साथ। शादी करते हो तो शादी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जॉइंट स्टेबिलिटी होगी एंड प्यार जो है हर एक दिन बढ़ता चला जाएगा, बॉन्डिंग हर एक दिन स्ट्रांग होता चला जाएगा। उसके बाद दिखाई दे रहा है पैशनेट कनेक्शन होगा, ठीक है। ये पर्सन हमेशा आपके लिए पैशनेट फील करेंगे, हमेशा आपके लिए अच्छा फील करेंगे। कभी भी ये पर्सन आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि बोर फील कर रहे हैं, कभी नहीं, ठीक है, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी बॉडी वाइज और जिम करने वाले पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट होंगे ये पर्सन, ठीक है। एक लास्ट कार्ड है वो आपका है वाओ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन थोड़े बहुत ट्रेडिशनल भी होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अथॉरिटी का, ये पर्सन हो सकता है कि IAS IPS ऑफिसर भी होंगे। एंड हारमोनी का कार्ड है। इतना अच्छा कार्ड्स आपके लिए आ चुका है, मतलब आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके सोलमेट होंगे, डेफिनेटली सोलमेट होंगे और काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ इस पर्सन के साथ होगा, ठीक है। तो पहले आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। ये पर्सन आपके लाइफ में 1 मंथ के अंदर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मिलोगे मैंने आपको बताया, ट्रैवल करते वक्त, ऑनलाइन मिल सकते हो,
ठीक है, ये सारे चांसेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एंड 1 वीक के अंदर भी इस पर्सन से मिल सकते हो, ये सारे चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊँगी कि ये जो पर्सन है कहाँ के हो सकते हैं, ये पर्सन कौन से स्टेट के होंगे। जम्मू एंड कश्मीर, ओके, राजस्थान। देन ये पर्सन हो सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, असम, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, त्रिपुरा, कर्नाटका, नागालैंड, ओके, मेघालय, उत्तराखंड, केरला, सिक्किम, ओके, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओके। और मैं देख के आपको बता देती हूँ कुछ लास्ट, वो है लद्दाख, गोवा, मिज़ोरम एंड उड़ीसा, ठीक है। तो ये सारे स्टेट है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कौन से कंट्री में रहते होंगे या कौन से कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप भी इन सारे कंट्री में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो पहला तो पाकिस्तान आया है यहाँ पे, देन यहाँ पे आया है ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, ओके, यूएसए, चाइना, ओके ओके, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ईरान, इंडिया, ओके, श्रीलंका, ओके, दिस वन कनाडा, नेपाल, कुछ लास्ट होगा वो है आपका जर्मनी, फ्रांस एंड एक लास्ट है वो है आपका जापान, ओके। सो ये सारे कंट्री से भी आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन जो है उनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, साथ साथ ये नेम इनिशियल आपका भी हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ए, ओके, यू टी आई एस ओ जी, ओके, एन जेड जे वी एल एच सी डी एम एफ बी एंड एक लास्ट है वो है आपका वाई एंड आर, ओके। सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। ये नेम इनिशियल तो मुझे लग रहा है कि आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस कैसा लगता है वो भी आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर क्लियरिटी मिली हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली, कुछ कमी रह गई तो उसके लिए माफ़ी, और मैं फिर से रीडिंग ले आऊँगी, ओके। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।